नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का रीजनिंग अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था आपका कौन सा, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना का जो चैप्टर था उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग वर्ग ज्ञात कर रहे थे। लेकिन वर्ग कौन सा, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हों, बराबर हों। लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, क्या निकले पढ़ेंगे, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर का ही पार्ट है और पार्ट भी वर्ग का ही है। बट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब रो और कॉलम क्या हों, बराबर हों। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब रो और कॉलम बराबर ना हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखें तो कॉलम क्या है 1 2 और रो कितनी है 1 2 3। तो जब पिछले वीडियो हमने पढ़ाया होगा तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर रहा होगा कि सर आपने रो और कॉलम जब बराबर तो बता दिया, लेकिन जब रो और कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, सर आपने इसको नहीं बताया है। तो बिल्कुल आप लोग कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर आपने रो और कॉलम बराबर वाला बता दिया, अगर इक्वल ना हो रो और कॉलम तो कैसे निकालेंगे। तो आज उसी वीडियो को लेकर हम आप सबके सामने हाजिर हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कंडीशन क्या है, चाहे तीनों डायग्राम में तीनों क्वेश्चन को ले लिया जाए तो 1 2 कॉलम 2 है, 1 2 3 रो 3 है। इसमें अगर देखा है कॉलम 1 2 3 4 है और पंक्ति कितनी है 1 2 3 है, बराबर नहीं है। इसमें अगर चला जाए तो कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और पंक्ति कितनी है 1 2 3 4। तो कहने का मतलब अब इन तीनों डायग्राम की बात करें, तीनों क्वेश्चन की बात करें तो इसमें किसी भी में रो और पंक्ति बराबर, रो और कॉलम क्या है बराबर नहीं है, पंक्ति स्तंभ के बराबर नहीं है। तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, जब आपका रो क्या हो नॉट इक्वल किसके, या ऐसे कर सकते हैं रो बराबर ना हो किसके, कॉलम के। तो अब हम लोग करना क्या है कि जब रो बराबर ना हो किसके, कॉलम के। अब जो तरीका बताने चल रहे हैं जब रो कॉलम बराबर ना हो, तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें अगर सॉल्व किया जाए तो 1 2 कॉलम 2 है और पंक्ति कितनी 1 2 3। आपको क्या निकालना है, रो और कॉलम आपको ऐसे सिंपल सा लिख लो। तो हमने क्या लिख लिया रो और उसके बाद हमने क्या लिख लिया कॉलम। आपको निकालना कैसे, तो आपको क्या करना है कि रो और कॉलम को अलग अलग नंबरिंग करो पहले। तो यहाँ पर अगर देखें तो कॉलम कितने हैं 1 2 और रो की बात करें तो 1 2 3। अब यहाँ पर देखें तो कॉलम 2 है और रो कितनी है 1 2 3 है। तो पहले लिख लिया जाए क्या, जिसकी संख्या ज़्यादा उसको हम ऊपर, रो कितनी है 1 2 3, तो लिख लिया रो 1 2 और क्या है 3 और कॉलम कितने हैं 1 2। तो कॉलम क्या लिख लिया 1 और 2, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर देखिए तो रो कॉलम बराबर नहीं है, जिसकी संख्या ज़्यादा थी हमने उसको ऊपर किया है, जिसकी संख्या कम थी उसको हमने नीचे किया है। तो कॉलम 2 ही था, कम था, तो इसको हमने नीचे कर दिया। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हमें 115 और 24 जोड़ना हो तो 115 और 24 हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाईं तरफ क्या कर देते हैं जगह छोड़ देते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी अपनाया है, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको नीचे कर लो, हालांकि ऊपर कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं। तो जिसकी संख्या कम उसको कहाँ कर लो, आप नीचे कर लो, ठीक है। या आप यहाँ 0 बढ़ा लो, इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करते समय अगर मान लीजिए हमें जोड़ना हो 525 और 25, तो हम लोग क्या करते हैं 25 को राइट साइड लिख के लेफ़्ट में जगह छोड़ दें या 0 बढ़ा दें, इससे कोई मतलब नहीं है। यही पैटर्न हमने यहाँ भी फॉलो किया है, क्लियर है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब रो और कॉलम को अलग से लिखने के बाद आप क्या करो, रो और कॉलम को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करें किस में, 2 में, 2 से मल्टीप्लाई करें किस में, 1 में, और यहाँ 0 है, जहाँ पे कोई संख्या नहीं होगी वहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मान लो करना भी चाहते हो तो यहाँ 0 रखोगे तो 1 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब सॉल्व कर लेते, 3 दूना 6 प्लस 2 एकन्नम 2 और 6 2 दोनों जोड़ दिया, 6 2 कितना हो जाएगा 8। यही आपका आंसर है, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करो
जो जो वैल्यू आए उसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो रो हमने लिख लिया था 1 2 3 लिख लिया, 1 2 3। कॉलम कितने थे 1 2, तो कॉलम 1 2 लेफ्ट में जगह छोड़ दी। फिर रो और कॉलम को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। 3 दूना 6 लिख दिया, 2 एकन्नम 2 लिख दिया। अब दोनों क्या कर दो, जो 6 और 2 8, तो आपका आंसर कितना होगा 8। तो पहले वाले में कितने हैं 8 होंगे। क्लियर है, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब अगर इस डायग्राम की बात करें, इसमें फटाफट आप नंबरिंग कर लो। तो कॉलम की नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और रो कितनी है 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए तो कॉलम की संख्या ज़्यादा है, ये सब आपके क्या है कॉलम है और ये सब क्या है रो है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा हो आप उसको ऊपर कर लो। अब अगर इसको ऊपर किया जाए तो फटाफट लिख लेते हैं। तो किसकी संख्या ज़्यादा है, कॉलम की। तो हमने लिख लिया कॉलम की संख्या कितनी 1 2 3 4, 1 2 3 4। और रो कितनी है 1 2 3। 3 ही अंक में है, ये 4 अंक में है, तो लेफ्ट में 1 अंक छोड़ के जगह दे दो। 1 2 3। फिर इसको इसमें और इसको इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 4 से 3 में गुणा करेंगे 12, प्लस 3 से गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6, प्लस 2 से गुणा 1 में करेंगे 2 एकन्नम 2। अब सॉल्व कर लेते, 12 6 18 और 2 20। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं 20 हैं। क्लियर है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो दूसरे वाले का आंसर कितना होगा 20 होगा। क्लियर है, फटाफट आप कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे वाले को मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फटाफट रो और कॉलम की नंबरिंग कर लीजिए। तो रो और कॉलम की अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पर अगर हम रो की बात करें तो आपका क्या 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर देखिए तो ये सब क्या था, आपका कॉलम था और ये क्या है, आपकी रो है। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब इस संख्या किसकी ज़्यादा है, कॉलम की, तो कॉलम ऊपर लिख लें। तो कॉलम की अगर हम बात करें, कॉलम कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। और रो कितनी है, तो अगर हम रो की बात करें तो रो कितना है 1 2 3 4। ये 2 अंक कम है तो इधर 2 अंक छोड़ दो। 1 2 3 4। उसके बाद इन सब का आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दे, गुणा कर दे। 6 का 4 में, 5 का 3 में, 4 का 2 में, 3 का 1 में। अब आप सॉल्व कर लो। 6 चौक 24 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 एकन्नम 3। अब सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो 6 चौक 24, 5 तिहाई 15, 4 दूना 8 और 3 एकन्नम 3। सबको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ा जाए तो 4 5 9 9 8 17 17 3 20 के 0 हासिल 2 और हासिल बचा, हासिल 2 आपके पास बचा, 2 और 2 4 और 1 5। तो इसमें टोटल कितने हो गए 50। क्लियर है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 15 8 23, 15 8 23, 23 3 26, 26 और 24 कितना हो जाएगा 50। यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, फटाफट आप लिख लीजिए। अच्छा, अगर बात करें तो जो हमने अभी तरीका आपको बताया है, ये चाहे तो आप पिछले वाले वीडियो में जो हमने बताया था कि जब रो और कॉलम बराबर हों, इसको आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई डायग्राम हम ले लें जिसमें रो कॉलम क्या हो, बराबर हो। ये हमने ले लिया, रो और कॉलम क्या है बराबर। या बड़ा डायग्राम ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। ये हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि वो समझाने के लिए। तो रो की बात करें तो कितना है 1 2 3 4, कॉलम 4, और रो की बात करें 1 2 3 4। अब अगर उस पिछले वाले तरीके से हम निकालें, या अगर आप चाहें तो डायग्राम को साफ़ सुथरा बना लें, तो मैंने केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए बना दिया है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने आपको अभी तरीका बताया है, ये तरीका आपको कॉम्बो है। कॉम्बो का मतलब ये है कि ये तरीका आपका दोनों में काम करेगा। वर्ग निकालने के लिए रो कॉलम बराबर हो चाहे ना हो, तो रो कॉलम बराबर ना हो तो हमने निकाल ही दिया। अब अगर मान लीजिए पिछले वाले में आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देख लें, मैं बना के बता दे रहा हूँ आपको। तो अगर पिछले वाले की हम बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए 3 हमने बना दिया कॉलम और इसी में हमने बना दिया 3 रो। अब देखिए तो 1 2 3 4, कॉलम 4 है, 1 2 3 4, रो भी कितनी है, 4 है। तो अब आप पहला तरीका हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में, 1 2 3 4। एक तरीका तो हमने ये बताया, स्क्वायर निकाल दो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का नाम 1, 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर 16 9 25 4 29 और 1 30। एक तरीका तो ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। दूसरा तरीका जो अभी हमने आपको बताया है, कौन सा, जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो रो और कॉलम को क्या करते, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे। वो तरीका भी अगर आप इसमें लगाओगे तो वो दोनों में काम करेगा। ये वाला बराबर नहीं होगा तो नहीं काम करेगा, लेकिन रो और कॉलम बराबर ना होने का मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाला जो ट्रिक है वह आपका इसमें भी काम करेगा, उसमें भी काम करेगा, बट ये केवल इसी में काम करेगा जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। चलिए हम लगा देते हैं। अब अगर हम रो की बात करें और अगर हम कॉलम की बात करें, रो कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 का नाम 1, 16 9 25 4 29 और 1 30। दोनों से आपका आंसर वही आएगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला तरीका है, अगर आप केवल इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। ये आप रो और कॉलम बराबर हो और चाहे ना हो, ये आपका दोनों में काम करेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वर्ग निकालना आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।